कृष्णा राधे राधे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बैसाख महीने में कही जाने वाली बांदरी की कहानी। एक राजा था। उसने 3 शादियां की, किंतु फिर भी उसके कोई पुत्र नहीं हुआ। किसी पंडित ने उसे वैशाख स्नान की सलाह दी। तब उसने रोज़ वैशाख माह में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा नदी में स्नान करने का नियम बनाया। राजा का आदेश था कि उसके पहले नदी में स्नान कोई नहीं करे, किंतु वह जब स्नान करने जाता तो उसे गंगा जल शांत और स्थिर होने के बजाय हलचल दिखाई देती थी। उसे लगा कि अवश्य ही उसके पहले ही कोई नदी में स्नान कर जाता है। उसने पहरेदार बिठा दिए और कहा कि कोई आता दिखे तो उसे पकड़ लेना। वहाँ नदी के किनारे ही एक पेड़ पर एक बांदरी रहती थी। वह नित्य राजा से पहले ही स्नान कर पेड़ के ऊपर चढ़ जाती थी। महीना पूरा होने आया, किंतु कोई पता नहीं लगा। राजा ने मन ही मन उस अज्ञात व्यक्ति की चतुराई की प्रशंसा की और प्रतिज्ञा की कि यदि वह नारी जाती हुई तो मैं उससे विवाह कर लूँगा। अंतिम दिन राजा ने उसे नहाकर पेड़ पर चढ़ते हुए देख लिया। राजा के साथ नौकर थे, उन्होंने उसे पकड़ लिया। राजा को प्रतिज्ञा याद थी, इसीलिए उससे विवाह कर लिया। वैशाख स्नान के पुण्य से उसके गर्भ रह गया। महल में यह समाचार फैल गया। राजा की अन्य रानियां बांझ थी, सो सभी को बड़ी ईर्ष्या हुई। गर्भवती होने से बांदरी का मान सम्मान और देखभाल बढ़ गई। राजा ने उसके महल में एक घंटी लगवा दी और कहा कि बांदरी से कहा कि तुम्हें जब भी ज़रूरत हो उसे बजा देना। जलती कुड़ती दूसरी रानियां घंटी बजा देती। राजा महल में जाता, बांदरी कहती मैंने नहीं बजाई। रानियां कहती झूठ बोलती है, इसी ने बजाई है, हमने देखा है। दुखी होकर राजा ने घंटी हटवा दी। रानियां यही तो चाहती थी। बांदरी के दर्द हुआ तो रानियों ने कहा आँखों पर पट्टी बांध लो। बच्चा हुआ तो बांदरी के पास पत्थर रखवा दिया और बच्चे को रोने से पहले ही टोकरी में डालकर दासी को दिया कि गंगा नदी में बहा दो। दासी का दिल काँप उठा। उसने बच्चे को नदी किनारे ही छोड़ दिया और राजा को कहला दिया कि बांदरी ने पत्थर को जन्म दिया है। इधर कुम्हार नदी पर नहाने गया तो बच्चे को घर लाकर कुम्हारी को दिया। उनके बच्चे नहीं थे, सो प्रसन्न हो गए और भगवान की देन समझकर उसे पालने लगे। उस दासी ने कुम्हार को बता दिया था कि जो बच्चा तुम्हें नदी किनारे मिला है वह बांदरी का बेटा है। रानियों ने गंगा जी में डुबाने को कहा था, किंतु मैं उसे किनारे पर ही छोड़ आई थी। थोड़ा बड़ा होने पर बालक भी सच्चाई जान गया। इससे उसे रानियों पर बहुत क्रोध आया। एक दिन बड़ी रानी सिर धोकर बाल सुखाने गई तो उसने पत्थर फेंक कर मारे। अन्य रानियां भी धूप सेकने बड़ी रानी के साथ आई थी। उनके वह बड़ी रानी के सिर में चोट लगी। रानियों ने राजा से शिकायत की कि कुम्हार का लड़का पत्थर फेंक कर हमें नुकसान पहुंचाता है। सो राजा ने कुम्हार को गांव से निकाल दिया। कुम्हार दूसरे गांव में जाकर रहने लगा। उस गांव में 108 लड़कियां थीं जो रोज़ गंगा स्नान के लिए जाती थी। वे वैशाख नहा रही थी, पीपल पतवारी सींचती थी, कथा कहानी कहती थी, सुनती थी। एक दिन देर होने के कारण धूप तेज़ हो गई, प्यास बहुत तेज़ लगी। सब कहने लगी अब क्या करें। आगे एक पेड़ के नीचे पानी का मटका भरा रखा था और पेड़ पर कुम्हार का लड़का बैठा था। लड़कियों ने लड़के से कहा हमें प्यास लगी है, तेरे मटके से जल पी लेवे क्या। लड़के ने कहा पी लो, किंतु मेरी भी एक शर्त है, इस पेड़ के साथ साथ परिक्रमा देती जाओ और पानी पीती जाओ। किसी ने हाँ कहा, किसी ने ना कहा, किंतु प्यास बहुत तेज़ लग रही थी। पानी सामने था, रहा नहीं गया, सो सभी ने परिक्रमा देकर पानी पी लिया। लड़कियों के माता पिता को पता चला तो सब ने कहा कि तुम्हारी तो उस कुम्हार के बेटे से शादी हो गई है। न चाहते हुए भी माता पिता ने कुम्हार को जाकर सारी बात बताई। कुम्हार ने कहा इतनी सब लड़कियों को मेरा बेटा कैसे संभालेगा। माता पिता ने कहा कि यह तो उसी से पूछो जिसने इन लड़कियों से पेड़ के फेरे दिलवाए।
लड़के ने लड़के से पूछा तो उसने कहा कि मैं सब संभाल लूँगा। उन सब लड़कियों की शादी उस कुम्हार के लड़के के साथ हो गई। 9 महीने के बाद हर लड़की से एक एक लड़का हुआ। एक दिन लड़के ने सोचा अपन महल में चलकर सभी बहुओं व पुत्रों को माता पिता का आशीर्वाद दिला लावे। सारे परिवार को साथ लेकर राजा से मिलने उसके महल में गए। उसने सबको पहले ही समझा दिया था कि राजा के व बांदरी के पैर छुए, अन्य रानियों के नहीं। सबने ऐसा ही किया। बड़ी रानी को बहुत क्रोध आया। उसने राजा को कहा कि यह वही लड़का है जिसने मुझे पत्थर मारा था और जिसे आपने देश से निकाल दिया था। आज फिर मेरे पैर न छूकर मेरा अपमान किया है, इसे मरवा दो। राजा ने कुम्हार के बेटे से पूछा तो उसने कहा कि मैं इस बांदरी का बेटा हूँ। ये तो मेरे साथ स्त्रियाँ और बच्चे हैं ये जो मेरे साथ स्त्रियाँ और बच्चे हैं वे आपकी बहुएं और पोते हैं। बड़ी रानी ने मुझे दासी के हाथ गंगा जी में डुबाने भेजा था। यह तो दासी का भला हो कि उसने मुझे गंगा जी में न फेंक कर नदी किनारे रख दिया, जहाँ से कुम्हार ने मुझे घर ले जाकर लालन पालन किया। जब राजा ने दासी को बुलाकर पूछा तो सारी सच्चाई सामने आई। रानियों को सोने महल में जाकर रहने का आदेश दे दिया तथा बहुएं और बच्चे महल में रहने लगे। बांदरी का बेटा राजा बन गया। राजा ने दासी को भारी इनाम दिया। बांदरी के बेटे ने राजा बनने पर कुम्हार व कुम्हारी को भी महल में बुलवा लिया। हे भगवान, बांदरी जैसा बेटा सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व उखारा बनने वाले सभी का भला करना। जय श्री कृष्णा। राधे 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 राधे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बांदरी बैसाख नहीं, राजा जी से पहले नहीं, एक पूत 7800 पोता पाई। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।